दोस्तों, आज के समय में पेट्रोल और डीजल हमारे लिए बहुत ही जरूरी सामग्री बन गए हैं, या फिर हम कह सकते हैं पेट्रोल और डीजल हमारे रोजमर्रा की जरूरत बन चुके हैं। हम लोग अपनी गाड़ियों में पेट्रोल और डीजल तो भरवाते ही रहते हैं, लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि ये पेट्रोल और डीजल आखिर आता कहां से है? आखिर क्रूड ऑयल से किस तरीके से पेट्रोल को निकाला जाता है? तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताते हैं। तो जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों, पेट्रोल और डीजल बनाने की प्रोसेस में पहले आपको बता दें कि आखिर ये पेट्रोलियम जमीन के अंदर आया कहां से और ये जमीन के अंदर कैसे बनता है। लाखों करोड़ों साल पहले धरती की टेक्टोनिक प्लेट्स में उथल पुथल होने के कारण धरती के नीचे चट्टानों के जीव जंतु, पेड़ पौधे सब दब गए थे। सभी जीवाश्म चट्टानों के नीचे गहराई में जाने के बाद धीरे धीरे डिकम्पोज होने शुरू हो गए। धरती के नीचे गहराई में चट्टानों के नीचे हाई प्रेशर और ज्यादा गर्मी से यही जीवाश्म तरल पेट्रोलियम में बदल गए। पेट्रोल और डीजल बनाने के लिए सबसे पहले बड़ी बड़ी और महंगी महंगी मशीनों से पता लगाया जाता है कि किस जगह पर पेट्रोलियम मिलने की संभावना ज्यादा है। जब मशीनों द्वारा यह पता लगा लिया जाता है कि पेट्रोलियम का भंडार कहाँ पर है, तो पेट्रोलियम को निकालने का प्रोसेस फिर शुरू कर दिया जाता है। पेट्रोलियम को समुद्र और जमीन दोनों के नीचे से निकाला जाता है, लेकिन आप इसे घर में पानी निकालने जैसा आसान मत समझिएगा, क्योंकि पेट्रोल और डीजल धरती के नीचे एक काले गाढ़े तरल पदार्थ के रूप में मिलते हैं, जिसको कि पेट्रोलियम कहते हैं, और ये प्योर नहीं होता है, इसीलिए इसको क्रूड ऑयल या फिर कच्चा तेल कहते हैं। जब हमें जमीन के नीचे से पेट्रोलियम मिल जाता है, दरअसल वो पेट्रोल नहीं होता है, बल्कि इसमें पेट्रोल, डीजल, केरोसिन और कई सारे लिक्विड मौजूद रहते हैं, जिसे कि कारखाने में प्रोसेस करके बनाया जाता है। अगर बात करें समुद्र से पेट्रोलियम निकालने की, तो सबसे पहले समुद्र के अंदर कई बड़ी बड़ी मशीनें लगाकर पेट्रोलियम के सोर्सेस कहां पर मौजूद हैं, इसको खोजा जाता है। जब पेट्रोलियम का सोर्स पता चल जाता है, तब समुद्र में फ्लोटिंग रिफाइनरी बनाई जाती है, और ये फ्लोटिंग रिफाइनरी समुद्र में पानी के ऊपर तैरता रहता है। इसे पेट्रोलियम वाली जगह पर रोके रखने के लिए आसपास की चट्टानों से इसको बांध दिया जाता है, या फिर स्टील के तारों से समुद्र के अंदर चट्टानों पर इसको टिका दिया जाता है। इसकी बात करी जाती है ड्रिलिंग के लिए तैरते हुए फ्लोटिंग रिफाइनरी प्लेटफॉर्म से ड्रिलिंग मशीन को पेट्रोलियम वाली जगह पर भेज देते हैं, जहां पर ड्रिलिंग मशीन ड्रिल करते हुए पेट्रोलियम वाली जगह तक पहुंच भी जाती है। उसके बाद उसमें पाइप डालकर पंप सिस्टम से क्रूड ऑयल को ऊपर प्लेटफॉर्म तक खींचा जाता है, जैसे कि टैंक में भरकर रिफाइनरी यानी कि कारखाने में रिफाइन करने के लिए भेज दिया जाता है। अगर यही क्रूड ऑयल जमीन के अंदर से निकालना होता है ना, तब सबसे पहले मशीन से जमीन पर खोज करी जाती है कि पेट्रोलियम किस जगह पर मौजूद है। जब पेट्रोलियम का पता चल जाता है, तब उस जगह पर मशीन यानी कि ड्रिलिंग मशीन से होल किया जाता है। जब ड्रिलिंग मशीन क्रूड ऑयल तक पहुंच जाती है, तब वहां भी पाइप और पंप सिस्टम लगाकर क्रूड ऑयल को बाहर की तरफ निकाल लिया जाता है, जैसे कि टैंकर में भरकर रिफाइन होने के लिए कारखाने में भेज देते हैं। इन पाइप्स और पंप की मदद से पेट्रोलियम लगातार निकलता रहता है। भारत में भी मुंबई के पास समुद्र से पेट्रोलियम एजेंसी कंपनी यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड निकालती है। क्रूड ऑयल चाहे वो समुद्र के नीचे से निकाला गया हो या फिर जमीन के नीचे से, रिफाइन होने के लिए जब वो कारखाने में लाया जाता है, तब उसे एक ही प्रोसेस से रिफाइन किया जाता है। क्रूड ऑयल के कारखाने में आने के बाद इसको रिफाइन करके इससे पेट्रोल और डीजल को निकाल लिया जाता है। क्रूड ऑयल को रिफाइन करने के लिए सबसे पहले इसे बड़े बड़े बेलनाकार टैंकर यानी कि सिलेंडर्स में भर दिया जाता है। उसके बाद कच्चे तेल को इसी सिलेंडर में गर्म किया जाता है। अलग अलग टेम्परेचर में कच्चे तेल को गर्म करके इसे अलग अलग पाइप्स में निकाल दिया जाता है। इस पूरे प्रोसेस को डिजिटलाइजेशन कहा जाता है। इस प्रोसेस में पेट्रोलियम से पेट्रोल और डीजल निकालने के लिए इन्हें इनके बॉइलिंग पॉइंट पर उबाला जाता है। जब पेट्रोलियम खूब ज्यादा उबलने लगता है ना, तब फिर इसमें से लिक्विड गैस फॉर्म में निकलती है, यानी कि वो भाप में बदलने लग जाती है। दोस्तों, इसके प्रोसेस को समझने के लिए हम आपको एक एग्जाम्पल बताते हैं। बचपन में आपने पानी के साथ नमक मिलाया ही होगा, और इसे अलग अलग कैसे पाया जा सकता है, चलिए हम आपको ये बताते हैं। सबसे पहले नमक पानी के घोल को एक बर्तन में लेकर उबालने के लिए रख देते हैं। अब बर्तन के ऊपर एक ढक्कन तिरछा करके लगा दिया जाता है, और ढक्कन के पास दूसरा बर्तन रखेंगे, जिससे कि जब पानी उबाला जाए तो उसकी भाप ढक्कन से टकराने के बाद उस बर्तन में इकट्ठा हो जाए। पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस का होता है। इतने टेम्परेचर पर पानी जब उबलता है ना, तब पानी भाप की बूंदों के रूप में हमें नीचे रखे दूसरे बर्तन में मिल जाता है, जबकि नमक का बॉइलिंग पॉइंट 1500 डिग्री सेल्सियस तक का होता है।
और जब पानी अपने टेम्परेचर पर भाप बनकर निकल जाता है तब बर्तन में हमें नमक मिल जाता है। इसी तरीके से पेट्रोलियम को भी सभी के बॉइलिंग पॉइंट तक गर्म कर दिया जाता है और जिस पदार्थ का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है वो सबसे पहले भाप बनकर हमें अगले सिलेंडर में मिल जाता है। आपको बता दें कि पेट्रोलियम डीजल बनाने के लिए कारखाने में उसे 260 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है और 180 डिग्री तक गर्म करने पर इससे केरोसिन यानी कि मिट्टी का तेल अलग हो जाता है और 110 डिग्री पर गर्म करने पर इससे पेट्रोल मिल जाता है। इसके बाद पेट्रोलियम को और भी अलग अलग टेम्परेचर्स पर गर्म किया जाता है जिससे कि मोम, ग्लिसरीन, पैराफिन वैक्स और सड़क बनाने वाली डामर मिल जाती है। इस कॉम्प्लेक्स प्रोसेस से हमें पेट्रोल, डीजल और केरोसिन ऑयल जैसे एलिमेंट्स मिल जाते हैं। जब इस प्रोसेस से पेट्रोल को निकाला जाता है ना तब इसको डायरेक्टली यूज करने के लिए पेट्रोल पंप पर नहीं भेजा जाता बल्कि मिलने वाले पेट्रोल की पहले टेस्टिंग करी जाती है। इस पेट्रोल में कितना ऑक्टेन है इसको टेस्ट किया जाता है। पेट्रोल में जितना ज्यादा ऑक्टेन होता है वो उतनी ही अच्छी क्वालिटी का रहेगा और महंगा भी बिकेगा। जब पेट्रोल की टेस्टिंग कर ली जाती है और सब कुछ सही रहता है तब उसे टैंकर में भरकर पेट्रोल पंप तक ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है जहां से हमारा आप अपनी गाड़ियों में पेट्रोल और डीजल को भरवाते हैं। जिन देशों के पास खुद का ऑयल रिजर्व होता है ना वहां पर पेट्रोल और डीजल बहुत सस्ता होता है और जिन देशों के पास खुद के ऑयल रिजर्व नहीं होते हैं वहां पर पेट्रोल और डीजल महंगे बिकते हैं। दोस्तों, अभी हमने आपको पेट्रोल और डीजल के बारे में बताया है। अब हम आपको इसी वीडियो में एलपीजी गैस के बारे में बताएंगे कि आखिर कैसे एलपीजी गैस को निकालकर हमारे घरों तक पहुंचाया जाता है। दोस्तों, एलपीजी गैस को जमीन से निकालने से पहले वैज्ञानिकों की टीम द्वारा अलग अलग जगहों पर मशीनों द्वारा ये पता किया जाता है कि कहां पर गैस का भंडार है। इसके लिए वैज्ञानिक एक खास मशीन से इलेक्ट्रॉनिक वेव छोड़ते हैं जो कि ये बताती है कि किस जगह पर नेचुरल गैस भारी मात्रा में है। जब नेचुरल गैस के बारे में वैज्ञानिकों को पता चल जाता है तब उस जगह को पॉइंट आउट कर लिया जाता है जिसके बाद सभी तरह के डेटा एनालिसिस करने के बाद अनुमान लगाया जाता है कि गैस जमीन के कितने नीचे तक मिलेगा। जब नेचुरल गैस से जुड़ी सारी रिसर्च पूरी कर ली जाती है तब उस जगह को पिन आउट करके उस जगह पर बड़ी बड़ी मशीनों को लगाया जाता है। जब सभी मशीनें लग जाती हैं तब शुरू करी जाती है ड्रिलिंग। इसमें जिस जगह से नेचुरल गैस को निकालना होता है उस जगह पर जमीन के अंदर कई किलोमीटर तक बड़ी ड्रिल मशीन से ड्रिलिंग करी जाती है। ये प्रोसेस तब तक किया जाता है जब तक ड्रिल मशीन नेचुरल गैस के रिसोर्स तक पहुंच नहीं जाता। जब ड्रिल मशीन जमीन के अंदर नेचुरल गैस वाली जगह पर पहुंच जाती है ना तब नेचुरल गैस को पाइप की मदद से बाहर निकाल लिया जाता है। बाहर निकाली गई गैस में एलपीजी के साथ ब्यूटेन, प्रोपेन, मीथेन के साथ और भी कई सारी गैसें मौजूद होती हैं जिन्हें कि रिफाइनरी में भेजकर उनको अलग अलग किया जाता है। रिफाइनरी में सबसे पहले बाहर निकाली गई नेचुरल गैस को एक बैरल यानी कि टैंकर में जमा करते हैं जिसके बाद सभी गैसेस को केमिकल रिएक्शन करवा के उनको अलग किया जाता है जिसके बाद प्रोपेन और ब्यूटेन का मिक्सचर बनाकर तैयार किया जाता है जिसको कि एलपीजी गैस कहते हैं। जब एलपीजी गैस तैयार हो जाती है तब इसे टैंकर में फिलिंग स्टेशन पर भेज दिया जाता है जहां पर इसे छोटे छोटे सिलेंडर्स में भर दिया जाता है जो कि हमारे घरों तक पहुंच पाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने आपको पेट्रोलियम से पेट्रोल और डीजल कैसे बनाते हैं और साथ ही जमीन के अंदर से एलपीजी गैस को कैसे निकालकर प्रोसेस करके हमारे घरों तक पहुंचाते हैं इसके बारे में अच्छे से बता दिया है। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को जरूर दबा दीजिए जिससे कि हमारे चैनल पर आने वाली सारी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके।